कॉन्स्टिट्यूशन हमें जीने का हक देता है, पर क्या हम मेंटली जी रहे हैं या सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं? सच बताना, कब लास्ट टाइम तुम बिना टेंशन के सोए थे, बिना फोन स्क्रॉल किए, बिना फ्यूचर के डर के, बिना पास्ट के गिल्ट के? हम रोज बोलते हैं आई एम फाइन, पर अंदर से कितने लोग एक्चुअली फाइन होते हैं? और यहाँ एक शॉकिंग ट्रुथ सुनो, हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, पर अपने दिमाग के दर्द को हम ओवर थिंकिंग, ड्रामा या वीकनेस बोल के छुपा देते हैं। सो आज का सवाल सिर्फ इतना है, अगर जीने का हक मिला है तो क्या शांति से जीने का हक भी मिलना चाहिए या नहीं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज पर जो शायद तुमने कभी इस एंगल से नहीं सोची होगी। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर तुम पहली बार यहाँ आए हो, हाय, आई एम स्वाति और ये चैनल है बैलेंस माइंड विद स्वाति, जहाँ हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ, हीलिंग और एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग लाइफ के बारे में, विदाउट जजमेंट, विदाउट प्रेशर। और अगर तुम ऑलरेडी पार्ट हो इस फैमिली का तो ब्रो, वेलकम बैक। तुम अकेले नहीं हो यहाँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला राइट टू लाइफ, उसका मतलब सिर्फ हार्ट बीट और ब्रीदिंग नहीं था। लाइफ का मतलब होता है डिग्निटी, सेफ्टी, पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट। पर रियलिटी क्या है? स्टूडेंट्स प्रेशर से ब्रेक आउट हो रहे हैं, वर्किंग पीपल बर्न आउट से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मदर्स इमोशनल सपोर्ट के बिना सब संभाल रही हैं, फादर्स फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, यंगस्टर्स एंजाइटी के साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। सब जी तो रहे हैं, पर क्या जी रहे हैं? ये सिर्फ एक एज ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, जॉब वाले लोगों के लिए, होम मेकर्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, रूरल एरियाज के लिए, सिटीज के लिए, यंग्स भी और ओल्ड भी। मेंटल हेल्थ इज नॉट लग्जरी, इट इज बेसिक सर्वाइवल। और जो चीज सर्वाइवल के लिए जरूरी हो वो राइट होती है, प्रिविलेज नहीं। ये लाइन याद रखना। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग आवाज के बिना सफर करते हैं। हम बोलना नहीं जानते, आई नीड हेल्प, आई एम नॉट ओके, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग। हम सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं, चल रहा है। पर चल रहा है और जी रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। और जब कोई फाइनली बोल देता है मुझे एंजाइटी है, तो लोग कहते हैं फोन कम चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। जब कोई बोलता है मुझे खालीपन फील होता है, तो लोग कहते हैं बिजी रहो, कुछ काम कर लो। पर ब्रोकन बोन को हम बिजी रह के नहीं ठीक करते, तो ब्रोकन माइंड को क्यों इग्नोर कर देते हैं? यही स्टिग्मा सबसे बड़ा प्रिजन है। फिजिकल जेल से ज्यादा डेंजरस है इमोशनल जेल। और फ्रीडम का मतलब ही होता है बीइंग एबल टू लिव विदाउट फियर इनसाइड योर ओन हेड। हम बोलते हैं इंडिया इज अ यंग नेशन, इंडिया इज पावरफुल, इंडिया इज राइजिंग। पर एक सवाल पूछूं, अगर यूथ ही मेंटली एग्जॉस्टेड हो तो ग्रोथ कैसे सस्टेनेबल होगी? देश सोल्जर से स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ, पर देश स्टूडेंट से भी स्ट्रॉन्ग होता है, टीचर्स से, नर्सेस से, मदर्स से, वर्कर्स से। और अगर ये सब इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी गिरती है, रिलेशनशिप्स भी टूटते हैं, सोसाइटी भी अनस्टेबल होती है। इसलिए मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ पर्सनल नहीं होता, ये नेशनल वेलबींग से कनेक्टेड होता है। हेल्दी माइंड्स क्रिएट बेटर फैमिलीज, बेटर सिटीजंस, बेटर डिसीजंस, बेटर फ्यूचर। सो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम सिर्फ थेरेपी की बात नहीं कर रहे, हम इंडिया के इमोशनल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। मेंटल हेल्थ एज अ राइट का मतलब ये नहीं कि सबको साइकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे तुरंत। इसका मतलब होता है राइट टू बी हर्ड विदाउट शेम, right to safe emotional spaces, right to education about emotions, right to ask for help, right to heal not hide। और ये राइट सिर्फ लॉ से नहीं मिलते, ये सोसाइटी के माइंडसेट से मिलते हैं। जब तुम अपने फ्रेंड की बात को सीरियसली लेते हो, तुम एक राइट प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। जब तुम अपने पेरेंट्स से इमोशन शेयर करते हो तो तुम स्टिग्मा तोड़ रहे होते हो। जब तुम अपने आप से कहते हो इट्स ओके टू रेस्ट, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिस्पेक्ट कर रहे होते हो। हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल चॉइसेस, नॉट फ्रॉम बिग स्पीचेस। मैं ये डायरेक्टली तुमसे कहना चाहती हूँ, अगर तुम थक गए हो स्ट्रॉन्ग बन के, अगर तुम रोज स्माइल पे मास्क पहनते हो, अगर तुम बोल नहीं पाते कि तुम हर्ट हो, देन लिसन केयरफुली। तुम ड्रामेटिक नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम इंसान हो और इंसानों को सपोर्ट चाहिए होता है।
केयर चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है। मेंटल पीस कोई रिवॉर्ड नहीं है जो सक्सेस के बाद मिलेगा। मेंटल पीस एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो हर स्टेज पे डिजर्व होता है। आज रिपब्लिक डे पर अगर हम एक प्रॉमिस करें कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे, हम हेल्प मांगने से शर्माएंगे नहीं, हम दूसरों के इमोशंस को जज नहीं करेंगे, तो ब्रो ये भी एक फॉर्म ऑफ देशभक्ति है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंडिया तब बनेगा जब हर इंडियन इमोशनली सेफ फील करेगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी तुम्हें फील करवा गया तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, आई डिजर्व पीस। और अगर तुम चाहते हो कि इंडिया में मेंटल हेल्थ पर और ओपनली बात हो तो वीडियो को शेयर करो अपने एक फ्रेंड के साथ जो हमेशा बोलता है आई एम फाइन। सब्सक्राइब करो बैलेंस माइंड विद स्वाति को, क्योंकि यहाँ तुम्हें परफेक्ट बनना नहीं, बस रियल बनना अलाउड है। जय हिंद। अपने माइंड का ख्याल रखो क्योंकि ये भी देश की तरह अनमोल है।